राम राम दोस्तों, क्या एआई जैसे कि चैट जीपीटी हम इंसानों की नौकरियों को खत्म कर देगा? कुछ लोग एआई को फ्यूचर के लिए खतरा महसूस करते हैं और वहीं दूसरी साइड कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बेटर फ्यूचर के लिए एक ऑप्शन समझते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में ये काफी बार हुआ है दोस्तों कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो हम इंसानों ने हमारी नौकरियों के खो जाने के डर से उस न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाने से विरोध किया है। आखिर किस तरह की नौकरियों को एआई के आने से ज्यादा खतरा है और किस तरह की नौकरियों को एआई के आने से कम खतरा है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज के पहली एपिसोड में। अगर आज के टाइम में देखा है तो दोस्तों एआई के आने से हमारी डेली लाइफ के रोजमर्रा के काम जैसे कि डाटा एंट्री, असेंबली लाइन या फिर किसी फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर, इस तरह की नौकरियां एआई के थ्रू ऑटोमेट हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों एआई इन कामों को हम इंसानों की तुलना में काफी तेजी से और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, जबकि दूसरी साइड कुछ कॉम्प्लेक्स काम जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, डीप थिंकिंग या हाई लेवल की क्रिएटिविटी या दोस्तों एम्पैथी रिलेटेड टास्क जैसे कि एजुकेशन या नर्सिंग या सोशल वर्क, ऐसे कामों में ह्यूमन कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी नौकरियों को एआई के आने से कम खतरा है। लेकिन इन नौकरियों में एआई के आने से हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और जिससे हम इंसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों साल 2025 तक एआई तकरीबन 133 मिलियन से ज्यादा नौकरियां पैदा कर सकता है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे फ्यूचर वर्क को कंप्लीटली बदल के रख देने वाला है। लेकिन दोस्तों हमें इतिहास से सीखना होगा कि टेक्नोलॉजी हमें बदलने के लिए नहीं बल्कि हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाकर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। अब इस टॉपिक के दूसरे एस्पेक्ट पर बात करते हैं दोस्तों कि आज के टाइम पे वाकई में एआई का कितना इस्तेमाल हो रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों कि गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा और हमारे स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट स्पीकर तक इन सभी के पीछे एआई छुपा हुआ है। आज के टाइम पे दोस्तों एआई ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है और हमारी जिंदगी की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे कि दोस्तों कैंसर जैसी बीमारियों का एआई की मदद से उनकी अर्ली स्टेज में डिटेक्शन करके इन बीमारियों को हमारे शरीर में पूरी तरह फैलने से पहले ही रोका जा सकता है। यानी कि अगर वाकई में एआई का सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, तो कई लोगों की जिंदगी बदल भी सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है दोस्तों कि अगर ये एआई इतना ही ज्यादा बेनिफिशियल है तो इस एआई के आने से कुछ लोग डर क्यों रहे हैं? वेल, इस चीज को समझने के लिए दोस्तों हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों जब पहली बार प्रिंटिंग प्रेस मार्केट में आई तो बहुत से लोगों को लगा था कि अब हैंड राइटर्स को काम से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह जब पहली बार ऑटोमेटिक स्विंग मशीन मार्केट में आई तो बहुत से लोगों को लगा कि उनकी नौकरी तो गई। इसी तरह जब पहली एटीएम मशीन आई तो दोस्तों बहुत सारे बैंक एम्प्लॉयज को लगा कि उनकी नौकरी एटीएम मशीन छीन लेगी, क्योंकि अब लोगों को पैसे निकालने के लिए बैंक में नहीं आना पड़ेगा और बैंक को एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए उनकी नौकरी तो गई। एक टाइम था दोस्तों जब हमको पैसे निकालने के लिए बैंक में पर्ची लेकर घंटों खड़े रहना पड़ता, लेकिन आज के टाइम पे हम किसी भी इमरजेंसी में हमारे पास की एटीएम मशीन की मदद से पैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। इसी तरह दोस्तों जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम बना तो कुछ लोगों को लगा कि इंटरनेट हम आमने सामने बैठ के जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से उस कम्युनिकेशन को छीन लेगा। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरी दुनिया ग्लोबली कनेक्टेड है। इन सभी एग्जांपल्स का एक ही मतलब है दोस्तों कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो हम इंसानों ने उस टेक्नोलॉजी को डर और डाउट की नजरों से देखा है। ह्यूमन हिस्ट्री में काफी बार हुआ है दोस्तों कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो हम इंसानों ने हमारी नौकरियों के खो जाने के डर से उस न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाने से विरोध किया है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके हमने इस टेक्नोलॉजी को समझा और इस्तेमाल करना सीखा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे के एपिसोड हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरह हमें एआई का इस्तेमाल करके एआई को ही हराना है, कि आखिर हमें किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जिससे कि एआई के आने से हमारी जॉब पर बिल्कुल भी खतरा ना हो। इस वीडियो की रिसर्च और मोबाइल पर एडिटिंग में दोस्तों काफी टाइम लगाया, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। मिलते हैं इस एआई सीरीज के दूसरे एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।